अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी की तैयारी हो रही है, बना रही हूँ मैं मूलियाँ पालक और चिकन। सबसे पहले मैंने मूलियों को छीला है और काट के अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ। तो ये होगी मूलियाँ मेरी वॉश अच्छे से। इनको रख देते हैं हम एक तरफ स्ट्रेनर के अंदर ही, ताकि इनमें से पानी जो है वो निचड़ जाए। नेक्स्ट सब्ज़ी धो लेते हैं, अदरक लहसुन टमाटर, ये भी हो गया। इसके बाद धनिया और प्याज वगैरह जो हैं इनको भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ताकि इनके अंदर से धूल मट्टी गर्द वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी होगी हमारी वॉश। इसके बाद हम धोएंगे पालक। तो पालक जो है उसको मैंने ये है मेरे पास पालक जो कि मैंने काट के रखी हुई है। अब इसको धोना है। तो धोना कैसे है, इसको मैंने एक स्ट्रेनर में थोड़ी थोड़ी करके धोना है और दूसरे बर्तन में निकाल के जाना है। ये देखें, इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी करके धोएंगे। अगर हम ज़्यादा धोएं तो इनमें से मिट्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और आप जानते हैं कि पालक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसीलिए इनको थोड़ा थोड़ा करके मैं धो लूँगी, ताकि धूल मिट्टी इसमें से भी निकल जाए और कोई इसमें किरक वगैरह खाने में ना आए। यकीन करें, जब पालक हम अच्छे तरीके से नहीं धोते, जब खाते हैं कितनी मेहनत करके बनाते हैं, फिर जब खाने की बारी आती है उसमें से जैसे ही किरक आती है दांतों के नीचे से, तो सारा मज़ा करकरा के रह जाता है। इसलिए पालक को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा थोड़ा करके धोने से बेहतर ये है कि हम पानी के अंदर पालक को अच्छे से डीप करें और इसके अंदर एक दो मरतबा ऐसे हाथ चलाएं और इसको मल लें, ताकि मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाए। और इसको फिर स्ट्रेनर से, ये बड़े वाले स्ट्रेनर मेरे पास है, इस तरीके से इसमें से हम इसको निकाल लें। ये तरीका और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये एक मरतबा नहीं, इसको 3-4 मरतबा ऐसा करने से पालक हमारी साफ़ होगी। तो ये देखिए, काफ़ी सारा पानी जो है वो मैला हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। धनिया रह गया था जो कि मैं नहीं डाल सकी, तो अब माशाल्लाह से वो भी मैंने पालक के अंदर धनिया भी डाल दिया है। और आप जानते हैं कि इस टाइम जो है गैस जो है वो भागने की करती है। जैसे ही मैंने बड़ा चूल्हा ऑन किया है तो गैस गई भाग, तो इसलिए मैंने छोटे चूल्हे पे रखा है और अब धनिया डाल दिया है। बाकी इसके अंदर मैंने कोई मसाला नहीं डालना किसी किस्म का भी, इसको मैंने सिर्फ बॉईल करना है। और हम बाकी सब्ज़ी की कर लेते हैं तैयारी, जो कि प्याज वगैरह हम काट लेते हैं, जिनको मैंने धो के रखा है, अदरक लहसुन, उनका पेस्ट बना लेते हैं जब तक कि ये पालक और मूलियाँ हमारी बॉयल होती हैं। माशाल्लाह से देखते हैं अब पालक को ये कहाँ तक पहुँची है। तो पालक हमारी बॉयल हो चुकी है और देखें ये अच्छे से गल भी चुकी हैं। मूलियाँ वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं, पालक भी गल चुकी है। अब इसको करना है हमने स्ट्रेनर, तो इसको उतार देते हैं चूल्हे से और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखें, माशाल्लाह से रखा तो मैंने देजका भर के था, लेकिन अब देखें ये कितनी थोड़ी हो गई है, और जैसे ही ये पकेगी तो ये मज़ीद कम हो जाएगी। पालक को मैंने नीचे उतारा है चूल्हे से और उसको रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए। तो चूल्हे पे मैंने रखी है अपनी बहुत प्यारी सी कढ़ाई, छोटी सी, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी।
पालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा घी लेती है, तो ये हाफ़ kg घी है, तो ये मैंने इसके अंदर सारे का सारा डाल दिया। अगर ज़्यादा हुआ तो हम इसमें से निकाल लेंगे, अगर कम हुआ तो हम इसमें और डाल देंगे, लेकिन ये कम नहीं हो सकता क्योंकि ये ज़्यादा ही होगा। तो पालक जो है उसकी भुनाई घी के अंदर ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिया है घी, और इसी घी में मैं डालने लगी हूँ प्याज। जब मैंने पालक को धो के रखा था उबलने के लिए, तो मैंने प्याज वगैरह जो है वो काट लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, प्याज काट लिए इतनी देर में। तो अब मैं इस घी के अंदर मैंने डाल दी हैं प्याज, और इन प्याज़ों को हम फ्राई करते हैं। इतनी देर में हमारी पालक हो जाएगी ठंडी। जैसे ही हमारी पालक ठंडी हो जाएगी तो हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हो गए हैं ब्राउन। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन, ताकि चिकन भी इनके साथ हो जाए फ्राई। चिकन जो कि मैंने धो के रखा हुआ है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम करेंगे चिकन को फ्राई। फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। इस तरीके से चिकन हमारा हो जाएगा फ्राई, और जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा, चिकन हमारा फ्राई हो जाए माशाल्लाह से, जैसे ही प्याज फ्राई हुए हैं वैसे ही मैंने चिकन डाल दिया है। तो अब चिकन भी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और अभी इनको मैंने मज़ीद 2 मिनट के लिए और फ्राई करना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो फ़िलहाल इसको जितना हम अच्छा फ्राई करेंगे, गोल्डन करेंगे, यहाँ तक कि ये अंदर तक ये फ्राई हो जाए, तो उस वक्त तक हम इसमें पालक वगैरह ऐड नहीं करेंगे जब तक ये सही तरीके से फ्राई ना हो जाए। जब तक हमारे चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, उस वक्त तक हम अपनी पालक जो है उसको कर लेते हैं ग्राइंड। तो माशाल्लाह से ये मेरे पास जूसर का जग है, इसमें मैं डाल रही हूँ पालक। तो पालक को मैंने इतना ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। तो इस तरीके से पालक को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है। माशाल्लाह से विंग्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनके अंदर थोड़ा सा करते हम पानी ऐड। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इनका कलर भी बहुत अच्छा आया, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने हाथ की मदद से बनाया, और ये खुश्क धनिया है, ये नमक है, और लाल मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, अदरक लहसुन डाल दिया मैंने। अब ये सारे ड्राई मसाले भी मैंने डाल दिए इसके साथ ही, और इनको मिक्स कर लेते हैं। टमाटर और हरी मिर्चें ये भी मैंने एक साथ डाल दी। हरी मिर्चें जैसे ही थोड़ी देर फ्राई होंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये ना निकालूँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा तीखा हो जाता है। तो ये जो छोटी बारीक मिर्चें होती हैं, ये होती भी बड़ी सालम है, बहुत तेज़ होती हैं, ये तीखी होती हैं। तो इसलिए इनको मैं पहले फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ, और जब दोबारा हांडी बन के तैयार होती है तो उस वक़्त मैं भूनते समय इसको दोबारा इनके अंदर ऐड कर लेती हूँ। तो इनको मैंने मिक्स कर दी है माशाल्लाह। तो पालक जो है वो भी मैंने ग्राइंड कर ली है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी थी, थोड़ी मोटी रखनी थी पालक। तो इस वजह से मैंने ये देखिए
जूसर के अंदर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और जो इसके अंदर थोड़ी सी ये रह गई हैं, जैसे ही हम इनको भूनेंगे, फ्राई करेंगे, तो उस वक्त तक ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब क्या है कि इसको मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, जिसमें ये टमाटर वगैरह गल जाएं और ये चिकन जो है ये भी थोड़ा सा इसके अंदर गल जाए। बाकी ये जब हम पालक डालेंगे तो पालक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी है, इसलिए मैंने चिकन में मज़ीद पानी नहीं डाला। तो इसकी प्लेट करती हूँ मैं बंद। इसकी प्लेट मैंने बंद कर दी और इसकी फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी है। लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसके बाद फिर इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। अब देखते हैं इसको, जो मैंने प्लेट बंद करके इसको रखा है, तो अब देखते हैं कहाँ तक ये पहुँचा है चिकन। माशाल्लाह से ये देखें, जो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया था वो पानी ड्राई हो गया है। तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ पालक, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये पालक मैंने डाल दी इसके अंदर। और आप जानते हैं कि पालक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो इसीलिए मैंने और पानी चिकन में नहीं डाला, सिर्फ एक चम्मच के हिसाब से मैंने डाला था। तो ये पालक जो है इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब ये पालक इसको कवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब पालक जाती है चिकन के अंदर या मटन के अंदर या किसी भी हांडी गोश्त में, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी हो तो वो बंदे को जला के रख देती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है, इसको ढक के पकाना है। ढक के इसको हमने पकाना है और जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता उस वक्त तक ये जो है इसको बड़े एहतियात से खोलना है, क्योंकि इसके छिंटे अक्सर मुंह पे पड़ते हैं, हाथों पे पड़ते हैं। तो हांडी बने तो बने, बंदा बन जाता है इंसान जो है ना, वो जल जाता है। यानी कि बंदा कहते हैं ना कि बंदा बन गया ही, बने ही होने। जब उसको कुछ नुकसान होता है या उसका कोई ऐसा इशू हो, तो एक ये मिसाल होती है। तो ये एक मैं जो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैंने इसकी प्लेट कर देनी है बंद, तकरीबन उस वक्त तक जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसको भूनेंगे। देखते हैं आप अपने पालक और चिकन को कहाँ तक ये पहुँचा है। उस वक्त प्लेट मैंने इसकी बंद कर दी है। माशाल्लाह से देखिए इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ये काफ़ी हद तक जो है पक चुके हैं। और देखिए घी इसका ऊपर आ गया है। तो ये है मूलियाँ, पालक और चिकन की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए माशाल्लाह से 2 मिनट के लिए मैंने मज़ीद और भूनना है। इसके बाद मैं बर्तन में भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब ये मज़ीद अच्छे से भुनी जा चुकी है। देखिए माशाल्लाह से इसका घी भी ऊपर आ गया है, कलर भी इसका गोल्डन हो गया है, भून के लाल सुर्ख जिसको कहते हैं कि भुनी हुई हांडी का ऐसा कलर होना चाहिए। तो लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि लास्ट में हम डालते हैं। तो ये था मेरे पास गरम मसाला, जो कि मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड। अब कर लेते हैं इसको मिक्स। अभी मैं आपको बर्तन में ये निकाल के दिखाने वाली हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये आपकी सबकी पसंदीदा डिश है और तकरीबन होटल में तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और सबकी पसंदीदा भी है और बड़े बड़े होटलों में ये मिलती हैं। तो मैं अभी आपको बर्तन में भी निकाल के ये दिखाती हूँ किस कदर मज़ेदार सी रेसिपी बन के हुई है तैयार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो गई है और उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।